नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमितों के इलाज हेतु स्वास्थ्य मंत्री ने की अहम बैठक। शहर में बढ़ाए जाएंगे कोविड अस्पतालों की संख्या। जिले के उपायुक्त ने अपने मातहतों के साथ किया बंद पड़े मेडिका अस्पताल का निरीक्षण। कहा यहां जल्द शुरू होगा कोविड अस्पताल। संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती पर खास से लेकर आम लोगों ने किया बाबा साहेब को याद, अर्पित की श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जिले में बिगड़ते स्वास्थ्य के हालात को देखते हुए आपातकालीन बैठक की, जहां जिले के उपायुक्त, तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कई बड़े निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बता दें कि कोरोना के दूसरे स्ट्रेन का प्रकोप रांची शहर के बाद जमशेदपुर शहर में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, जहां हर दिन लगभग 400 की संख्या से अधिक लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसे में राज्य एवं जिला स्वास्थ्य विभाग सख्ते में है। बैठक में मुख्य रूप से कोरोना मरीजों के इलाज हेतु आइसोलेशन वार्ड बढ़ाने एवं तमाम खाली पड़े शिक्षण संस्थानों को कोविड अस्पताल के रूप में तैयार किए जाने पर चर्चा की गई। इस संबंध में मंत्री बन्ना गुप्ता ने जिले के आला अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। वहीं कुछ निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना के इलाज के नाम पर किए जा रहे मुद्रा दोहन के मामले पर उन्होंने कहा कि सरकारी नियम के अनुसार प्रत्येक अस्पताल को कोरोना के इलाज हेतु तमाम चीजों का रेट चार्ट अस्पताल में डिस्प्ले करना होगा। साथ ही मरीजों का ब्यौरा प्रतिदिन देना होगा। जिले के उपायुक्त के माध्यम से इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करवाई जाएगी। जो है उसमें स्टाफ वगैरह और टेक्नीशियन, इवन कुछ उसका जो सपोर्टिंग थिंग्स है, सामग्री है, वो सब दिया जाएगा। कुछ डॉक्टरों को हम लोग दूसरे तरफ से भी हायर कर रहे हैं और ला रहे हैं, और एक व्यवस्था बनाकर उसको चलाया जाएगा, ताकि जो है अभी तत्काल में हमको जो है जो हमारे रोगी हैं उनको राहत दी जाए, और बाहर में भी उनको एक डिस्प्ले करना होगा, ताकि लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि झारखंड सरकार ने कोविड के लिए क्या टैरिफ रखी है। तो ये सारी चीजों को उनको बताना होगा, और ये भी बताना होगा कि कितने पेशेंट उनके आज थे और कितने पेशेंट जो हैं आज से रिलीज होके गए हैं। तो हम लोग इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, और साथ में और भी जो जीटी हॉस्टल वगैरह हैं, या और भी हमारे स्किल इंडिया के जो बहुत सा काम अभी बंद पड़ा है, वो सब पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि उस सबको भी लेके हम लोग कोविड वार्ड आइसोलेशन वार्ड के रूप में तब्दील करें। जमशेदपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन लगातार कोविड अस्पताल एवं क्वारंटाइन सेंटर बनाने में जुटी है। जिले के उपायुक्त लगातार निजी अस्पताल प्रबंधकों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा कर रही है। साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इधर पिछले लगभग 1 साल से बंद पड़े सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल मेडिका को कोविड अस्पताल के रूप में तब्दील किए जाने को लेकर बुधवार को जिले के उपायुक्त ने सिविल सर्जन, TMH, MGM आदि के चिकित्सकों के साथ अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने संभावना जताई है कि जल्द ही इस अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल के रूप में तैयार किया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। यहाँ कोविड के जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए एक हमारे पास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो मेडिका थी, जो फिलहाल बंद पड़ी हुई थी, उसको हम लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आए हुए हैं। कमांड विजिट है। TMH के डॉक्टर्स, माहे के डॉक्टर्स, MGM के डॉक्टर्स, सिविल सर्जन की, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको किस प्रकार से हम लोग जल्दी से जल्दी कोविड ट्रीटमेंट बेड के रूप में कन्वर्ट करते हुए कोविड हॉस्पिटल के रूप में रन कर सकते हैं। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 130वीं जयंती के मौके पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने उन्हें याद करते हुए
उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात किए जाने की बातें कही। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि बाबा साहेब अंबेडकर हर वर्ग के शोषित और वंचित को शिक्षित होने की बात करते थे। उनकी जयंती के मौके पर देशवासी उन्हें नमन कर रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड सरकार को कोरोना के खिलाफ जारी जंग में पूरी तरह विफल बताते हुए झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि 16 महीने की सरकार अब तक कोरोना त्रासदी से निपटने में नाकाम रही है। मंत्री बन्ना गुप्ता के सामने राजधानी रांची में इलाज के अभाव में मरीज की मौत होती है और पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह मधेपुर उपचुनाव को लेकर पूरी सरकार और सरकारी मशीनरी मधेपुर उपचुनाव में व्यस्त है, जबकि राज्य की 3.25 करोड़ जनता त्राहिमाम कर रही है। उन्होंने आम लोगों से सरकार से उम्मीद छोड़ अपनी सुरक्षा खुद करते हुए कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करने की अपील की, ताकि इंसानी जान-माल का कम से कम नुकसान हो। जो भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी का जो समग्र व्यक्तित्व में से समाज को एक नैतिक शिक्षा मिलती है। उन्होंने कहा था कि संगठित रहो, शिक्षित बनो। ये जो मंत्र उन्होंने दिया है, इसे हमें अपने व्यवहार और आचरण में लाना होगा। तो 2020 में भी इसी तरह की कोरोना महामारी आई थी, उस समय भी झारखंड सरकार ने लापरवाही की और आज का जो महामारी संक्रमण तो 2020 से भी बहुत ही खतरनाक है। ऐसे समय में सरकार को अग्रिम प्लानिंग बनाकर आने वाली इस चुनौती का सामना करना चाहिए था। उन्होंने ना कर बल्कि पूरी मुख्यमंत्री से पूरी कैबिनेट आज देवघर के मधुपुर उपचुनाव में लोग बैठे थे। मधुपुर के चुनाव की चिंता कर रहे हैं, लेकिन राज्य की 3.25 करोड़ समाज की चिंता नहीं कर रहे। तो निष्क्रिय सरकार से जनता को कोई आशा नहीं है। मैं जनता से अनुरोध करता हूँ कि जो कोरोना गाइडलाइन है, मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करते हुए अपने भी बचे और दूसरे को भी बचाएं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 130वीं जयंती के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बाबा साहेब अंबेडकर के चित्र पर उनके अनुयायी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। इधर जमशेदपुर में भी भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने बताया कि बाबा साहेब अंबेडकर के कारण आज दबे कुचले और वंचित वर्ग के लोगों को न्याय मिल रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर सामाजिक न्याय के पक्षधर थे। उन्होंने भाजपा परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने की बातें कही। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 130वीं जन्म जयंती पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा भव्य माल्यार्पण का कार्यक्रम किया गया। आज के दिन में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित के लिए जमीनी स्तर पर काम करने का आह्वान किया गया। एक एक कार्यकर्ता संगठन के लिए काम करेंगे और देश के गरीब जनता के लिए काम करेंगे, यही संकल्प है। इधर भारतीय जनतंत्र मोर्चा की ओर से भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 130वीं जन्म जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। भारतीय जनतंत्र अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली गई। इस संबंध में मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने बताया कि बाबा साहेब अंबेडकर समाज के हर शोषित, दबे कुचले और वंचित लोगों के अलावे हर वर्ग के लिए संविधान में अधिकार दिए हैं। मां भारती ने बाबा साहेब अंबेडकर की तरह कई ऐसे सपूत इस देश को दिए हैं, जिसके कारण देश की अखंडता आज भी कायम है। उन्होंने देश के सभी महान सपूतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनतंत्र अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर तले हमारे देश के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी की 130वां जयंती मनाई जा रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश के संविधान निर्माता थे और भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ एक जाति के नहीं, ना एक प्रांत के थे।
वो सभी के बारे में, सभी के हित के बारे में संविधान में कुछ न कुछ उल्लेख किया है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में बाबा भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उसे याद करते हैं, क्योंकि ये महान ऐसे विभूतियों को हमेशा समय समय पर याद करना चाहिए। जमशेदपुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल साळंगी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए झारखंड न्यायालय के कथन के अनुसार राज्य में मेडिकल इमरजेंसी लागू करने की बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना की स्थिति बेकाबू होते जा रही है, लेकिन राज्य सरकार केवल मधेपुर चुनाव में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि विगत दिनों झारखंड उच्च न्यायालय ने सीधे तौर पर कहा कि राज्य में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात है और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को मेडिकल इमरजेंसी लागू करनी चाहिए और सर्वदलीय बैठक बुलाते हुए इस स्थिति से निपटने हेतु ठोस निर्णय पर पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान जमशेदपुर का मेडिका अस्पताल बंद करवा दिया गया और अब जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर के मेडिट्रीना अस्पताल को भी बंद करवाने की प्रक्रिया चलाई जा रही है, जो समझ से परे है। राज्य में कोविड-19 की जो स्थिति है, सीधे तौर पर कह रहा है कि राज्य में मेडिकल इमरजेंसी है। प्रदेश के हमारे अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखकर यह मांग किया है कि राज्य में मेडिकल इमरजेंसी घोषित की जाए, क्योंकि जो स्थिति है अब राज्य सरकार के कंट्रोल में नहीं है। सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए ताकि सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों को लेकर, सभी राजनीतिक विचारधारा के लोगों को लेकर एक समुचित प्रयास किया जा सके कोरोना से लड़ाई लड़ने का। लेकिन राज्य सरकार इन चुनौतियों का सामना करने की बजाय एक विधानसभा चुनाव में लगी हुई है। लगता है कि उस विधानसभा चुनाव में अगर सत्ताधारी दल की जीत हो जाती है तो उसी से कोरोना का संकट इस राज्य में समाप्त हो जाएगा। कोविड-19 के क्राइसिस के समय पर यहाँ पर मेडिका अस्पताल बंद हुआ। अगर आज वो अस्पताल चालू रहता तो कितने लोगों की जानें बच सकती थी जमशेदपुर में, कितने लोगों को बेड्स मिल सकते थे। मेडिट्रीना हॉस्पिटल भी आज की परिस्थिति में बंद है। किन कारणों से बंद है, ये निश्चित रूप से राज्य सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, जिला प्रशासन को भी जवाब देना चाहिए। किन कारणों से दो मुख्य अस्पताल जिन्हें आज यहाँ की जनता की सेवा में उपलब्ध होना चाहिए था, वो दोनों के दोनों अस्पताल बंद पड़े हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।